हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम देखेंगे प्रियम्बल भाई। ठीक है, तो प्रियम्बल 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। कुछ है तो नहीं भाई इससे बताने के लिए अभी फिलहाल। तो एक काम कर लीजिएगा आप, लेक्चर्स की अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ बात करना चाहते हो एग्जाम रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, दोनों का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर प्रीएम्बल देखते हैं। ठीक है, अब प्रीएम्बल यानी क्या होता है भैया? भाई प्रीएम्बल यानी होता है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस यानी भाई प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पे पता चलेगा कि आपके यानी फंडामेंटल फिलोसफी क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि यानी पालकी वाला जो थे, इन्होंने कहा है कि जो प्रियम्बल है भैया हमारा ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है भाई? आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे पता चल जाएगा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऐसा है, यहाँ पे फिलोसफी मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये भाई ठीक है। तो प्रियम्बल की किसका मॉडिफाइड वर्जन है भैया? भाई प्रियम्बल है मॉडिफाइड वर्जन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। कहाँ पे लाया था भैया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लाया था। कब लाया था भैया? 13 दिसंबर 1946 को लाया था। ठीक है, एडॉप्ट कब किया गया था इसको? 22 जून 1947 यूनानिमसली एडॉप्ट किया गया था। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता था? यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में फंडामेंटल एंड फिलोसॉफिकल फिलोसॉफी क्या रहेगी उसके बारे में बताता था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन से 3 कीवर्ड्स थे भैया? सर, मैंने बताया था आपको, सोवरियन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो प्रियम्बल में ज्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे, तब कौन से कीवर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्या हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल है, जिसमें प्रियम्बल है? नहीं भाई, और भी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसमें भी प्रियम्बल है अदर कंट्रीज के। ठीक है, बाय द वे क्या था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें क्या था, प्रियम्बल। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द प्रियम्बल। यानी अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रियम्बल से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद देखो प्रियम्बल को अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, तो 3 वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए गए थे। तो 3 वर्ड्स कौन से थे भैया? सोशलिस्ट था एक वर्ड भैया, दूसरा था भैया सेकुलर, और थर्ड वर्ड कौन सा था? थर्ड वन था इंटीग्रिटी। क्या थी? इंटीग्रिटी। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। ठीक है, तो प्रियम्बल यानी क्या होता है पता चल गया? प्रियम्बल यानी है हमारे प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसका मॉडिफाइड वर्जन है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी क्या है? हमारा प्रियम्बल बेस है। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया अभी। उसके बाद देखो प्रियम्बल क्या कहता है। ठीक है, तो प्रियम्बल बोलता है बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। यानी हम इंडिया के पीपल को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं जिसमें रहेंगे हम सोवरियन रहेंगे, सोशलिस्ट रहेंगे, सेकुलर रहेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे और रिपब्लिक भी रहेगा। ठीक है, एंड सिक्योर करेंगे हम सभी सिटीजन्स को क्या? जस्टिस भैया। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी भी मिलेंगी भैया, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। ठीक है, ये सभी आएंगे, इसको एक्सप्लेन करना है हमको पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बताऊंगा, खाली अपन रीड करेंगे। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रहेंगी भैया, और उसको सभी के दरमियान क्या प्रोमोट भी किया जाएगा। ठीक है, फ्रेटर्निटी रहेंगी, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बेसिकली ब्रदरहुड। क्या? ब्रदरहुड के बारे में फ्रेटर्निटी बात करती है। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम क्या कर रहे हैं कि अडॉप्ट कर रहे हैं और खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट करके रखो भाई, आपके जबान पे होना चाहिए। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी प्रियम्बल। ठीक है, तो ये जो प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है भाई? ठीक है, तो बेसिकली सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या हो गई? सोर्स हो गया भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिया हुआ था ना कि जो भी पावर्स ऑथोरिटी डिराइव होंगे वो किन लोगों से होंगे? वो पीपल से होंगी। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा, वहां पे हमने बताया हुआ है। ठीक है, यानी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है?
वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये यहाँ पे अपने बुक में करके रख देना, तभी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या हो गया, हमारा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया भैया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर इंडियन स्टेट का क्या हो गया भाई, नेचर, यानी हमारा इंडिया है वो कैसे रहेगा भाई, सोवरियन रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और रिपब्लिक रहेगा, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हो गए भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव। और ये जो डेट दिख रही है पे, डेट नहीं सॉरी, डेट 26 डे नवंबर 1949 एंड 26 नवंबर 1949, ये क्या है भाई, क्या है, इस डेट पे हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। तो बेसिकली अगर आप देखते हो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है भैया, सोर्स है। ये जो सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो कीवर्ड्स है भैया, ये क्या है, नेचर बता रहे, किसका, हमारा इंडियन स्टेट का। और ये जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स है। और डेट ऑफ एडॉप्टेशन, एडॉप्ट क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन भी क्या है, इसमें मेंशन की गई, कौन सी डेट है भैया, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस डेट को क्या किया गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर दिया गया, और एनेक्ट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। यही डेट क्यों, क्योंकि पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जन 1930, ठीक है। ये बात बेसिक्स में पहले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, सॉरी, प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया अंडरलाइन करके रख दो। ये क्या हो गई भैया, ये हो गया भाई नेचर बता रहा, ये क्या हो गया भैया, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये जो डेट है ये क्या है भैया, ये एडॉप्शन की क्या है, डेट है, ठीक है। अभी जो भी कीवर्ड्स है वो एक एक करके हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, सोवरियन, ठीक है, उसके बाद कौन सा था, सोवरियन, सर था ना, क्या था, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक, क्या था, सोवरियन, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक। तो यहाँ पे देखो, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये वर्ड्स क्या हो गए, ऐड हो गए। तो कौन से तीन नए वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ठीक है। वैसे जस्टिस वगैरह, लिबर्टी, इक्वलिटी उन्होंने दिए है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन से तीन वर्ड्स ऐड हो गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा ट्रिक कर सकता है आपको, ठीक है। इसलिए सर ध्यान में रखना, सर क्या है भाई, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सर, सोवरियन, इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक। अब सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये नए तीन वर्ड्स क्या हो गए, ऐड हो गए। चलो फिर आगे चलते हैं। ये देखो इंग्रेडिएंट्स तभी हमने देख लिए, उसके बाद देखो कीवर्ड्स देखेंगे, क्या क्या देखना है भैया, सोवरियन का मीनिंग देखेंगे, सोशलिस्ट देखेंगे, सेकुलर क्या होता है, क्या प्रोविजंस दिए हुए देखेंगे, डेमोक्रेटिक देखेंगे, रिपब्लिक का देखेंगे, जस्टिस देखेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी भी देख लेंगे, बेसिकली सभी देख लेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो फिर, सोवरियन देखो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है सोवरियन का मीनिंग, ठीक है। चलो, तो सोवरियन का मीनिंग क्या है भैया, ये सर्कल है, ये मनमौजी है भैया, अपने इंटरनल मैटर भी क्या कर रहा है, खुद ही हैंडल कर रहा, और एक्सटर्नल मैटर भी क्या कर रहा, खुद ही हैंडल कर रहा, यानी इसको किसी की परमिशन लेने की क्या है, जरूरत नहीं है, जो मन में आए ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये सर्कल देखो भैया, और ये सर्कल देखो, क्या है, ये सर्कल है, यानी इंटरनल मैटर्स में क्या कर रहा है भाई, ये खुद के डिसीजंस ले रहा है नहीं, लेकिन जैसे ही उसके एक्सटर्नल मैटर में अगर कुछ डिसीजंस लेने हो तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो बाहर का जो सर्कल है ना, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया भैया डोमिनियन, क्या हो गया भैया, डोमिनियन। ये क्या हो गया भैया, सोवरियन। तो सोवरियन का मीनिंग क्या होता है भैया, कि सोवरियन का मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है वो किसी पे डिपेंड भी नहीं है और किसी का डोमिनियन भी नहीं है। डोमिनियन का मतलब समझ में आ गया अभी आपको, ठीक है। नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, यानी किसी अदर नेशन पे हमारा जो इंडिया है वो डिपेंड भी नहीं है भाई, और किसी अदर नेशन का डोमिनियन भी नहीं है, ठीक है। डोमिनियन यानी आपको पता है ना, पहले क्या थे, इंडिया था ये, और ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की हम क्या थी, कॉलोनी थी, लेकिन हम डोमिनियन नहीं थे, हमको डोमिनियन का स्टेटस भी नहीं दिया गया था बेसिकली, ठीक है। इंटरनल मैटर्स थोड़ी हम खुद के खुद हैंडल कर सकते थे उस वक्त भी ब्रिटेन के यानी जो ब्रिटिशर्स थे वही सब कुछ देखते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो ये है और ये है, ये हो गया भाई डोमिनियन, ये हो गया सिर्फ सोवरियन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया जो है वो किसी अदर नेशन पे डिपेंड भी नहीं है भैया, किसी और नेशन का डोमिनियन भी नहीं है, ठीक है। यानी हमारे इंडिया के ऊपर ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है,
ठीक है, जिससे पूछ के यानी जिससे परमिशन लेके हम कुछ कर सके। ठीक है, जैसे कि देखो हमारी फॉरेन फॉरेन पॉलिसी है। अब फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक्सटर्नल मैटर है। क्या है? एक्सटर्नल मैटर है। ठीक है, क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे चलानी चाहिए, किसके फेवर में जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, किस तरह से उसको रन करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें किसी और नेशन के परमिशन की जरूरत है क्या? नहीं है भैया। कोई और नेशन हमें बता सकता है कि भैया ऐसा ऐसा करो, या फिर हम उसने बता दिया और हमने वैसा वैसा कर लिया, वैसे करते हैं क्या? जी नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या है, इंडिया क्या है, डोमिनियन है क्या किसी का? नहीं है भैया। क्या है? सोवरियन है। ठीक है, इंडिया के ऊपर भी कोई अथॉरिटी नहीं है। यानी जो भी इंटरनल डिसीजंस अगर लेने होंगे या फिर एक्सटर्नल डिसीजंस अगर लेने होंगे, तो इंडिया जो है अपना खुद के खुद ले सकता है। यानी इंडिया फ्री है अपने ओन अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए। किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है, यानी किसी और नेशन की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि इंडिया नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन। ठीक है, उसके बाद देखो कॉमनवेल्थ नेशन। जैसे कॉमनवेल्थ नेशन मैंने बस बताया था आपको कि जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, उन्होंने क्या बना दिया, उन सभी कॉलोनीज का एक नेशंस बना दिया, उनकी मेंबरशिप दी गई। फिर क्या वो ट्रेड वगैरह जो भी करना है वो करते बैठते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे डीप में जाने की जरूरत नहीं अपने को। ठीक है, कि इंडियन क्या किया था फिर 1949 में मेंबरशिप ली थी कॉमनवेल्थ नेशंस की। क्या ली थी? मेंबरशिप ली थी कॉमनवेल्थ नेशंस की। ठीक है, और एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। और जो ब्रिटिश क्राउन है, जो वहाँ पे मोनार्की है, किंग क्वीन रहते हैं, ठीक है, उन यानी वो उस किंग क्वीन को एक्सेप्ट कर लिया, क्या करके, कि वो कॉमनवेल्थ के क्या है, कॉमनवेल्थ नेशन के हेड है। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसकी वजह से भी हमारी सोवरेनिटी खतरे में नहीं है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, हम कभी भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी इंडिया की जो सोवरेनिटी है वो अफेक्ट हुई है क्या? जी नहीं, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, किसी भी प्रकार से वो अफेक्ट नहीं हुई है, बात यहाँ पे समझ के लेना। ठीक है, क्यों नहीं अफेक्ट हुई भाई? क्योंकि भाई वो कॉमनवेल्थ नेशन के, क्यों अफेक्ट नहीं हुई भाई? हम कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर है, लेकिन हमारा हेड ऑफ द स्टेट है ना भाई, चुना हुआ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसलिए हमारी सोवरेनिटी क्या होगी, मेंटेन होगी ना। ये खाली है हम इसके मेंबर, लेकिन इससे हमारी सोवरेनिटी को कुछ खतरा नहीं, हम छोड़ भी सकते हैं जब हमें हमारे मन में आए। ठीक है, इसके साथ यूएन की मेंबरशिप भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी हमारे सोवरेनिटी पे कुछ ऐसे लिमिटेशंस नहीं डाल रही भाई, कि नहीं भाई तुम्हारी सोवरेनिटी खतरे में आ रही, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब इंडिया सोवरियन है तो क्या कर सकता है भाई? तो भैया कोई फॉरेन स्टेट है, उसकी अगर लैंड एक्वायर करना है या फिर इंडिया का लैंड अगर उस फॉरेन स्टेट को देना है, तो क्या कर सकते हैं? इंडिया कर सकता है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया सोवरियन है भाई, वो अपने खुद के अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए फ्री है, किसी की और की परमिशन की जरूरत नहीं है उसको। इसीलिए क्या कर सकता है इंडिया, कोई फॉरेन स्टेट है उसकी क्या टेरिटरी, सॉरी क्या कर सकता है, एक्वायर भी कर सकता है और सेड भी कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सोवरियन है। सोवरियन का मीनिंग समझ के लो, बाकी ये कुछ भी नहीं है भाई, ये ऐसा ही है। ठीक है, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से डिकोड करने को आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि इंडिया भाई डिपेंडेंसी था कब तक? जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने तक। किसकी डिपेंडेंसी था? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, उसके बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया, कब से? 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जन 1950 तक। कब तक? 26 जन 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जन 1950। अब ये डेट ध्यान में रखो। ठीक है, इसके बाद इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, जो भी डोमिनियन है, वो सीज हो गया। क्यों हो गया भाई? 26 जन 1950 से क्या हो गया भाई? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, एनफोर्स हो गया, एनेक्ट हो गया। क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान 1956 तक क्या था? डोमिनियन था। इसका था? ब्रिटिश का। डोमिनियन का मीनिंग पता है भाई? इंटरनल मैटर क्या कर सकते हैं डोमिनियन में, हम खुद हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मैटर के लिए, यानी आपकी जो भी सुप्रीमेसी है, सुप्रीम पावर है, उसकी क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि देखो ना, आप एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करते हो आप, आपको बोल रहा है कि नहीं भाई काम करो, संडे को भी आके काम करो, महीने में 10 दिन काम करो भाई, महीने में 40 दिन काम करना है, हालांकि 40 दिन होते नहीं है, दिन में यानी 16 घंटे काम करो भाई। तो आपको क्या किया जा रहा है? आपको करना ही पड़ेगा ना, आप छुट्टी नहीं ले सकते 16 घंटे से पहले, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई अथॉरिटी है। तो आप क्या हो गए भाई? डोमिनियन हो गए। क्या हो गए? डोमिनियन हो गए ना। इसी तरह से ध्यान में रखो।
ठीक है। तो सोवरियन का मीनिंग क्या होता है भाई, इंडिया नाइदर डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, ठीक है। ये और ये जो है ना इंडिया डिपेंडेंसी वाला, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, और ऐसा नहीं होने को ना कि आपने मिस कर दिया हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सोशलिस्ट, ठीक है। अभी देखा हमने सोशलिस्ट वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखो जो सोशलिस्ट कंटेंट थे, ठीक है, वो ऐसे नहीं कि प्रियम्बल में दिए हुए थे, यानी उसके पहले भी सोशलिस्ट कंटेंट थे क्या? जी हाँ थे, डीपीएसपी में दिए हुए थे। हमने पढ़ा था डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन, हम पढ़ेंगे वो लेंदियस फीचर में देखा, सॉरी लेंदियस नहीं, सेलिएंट फीचर्स में देखा था हमने। सोशलिस्ट कंटेंट है ना डीपीएसपी में, ठीक है। तो कहाँ पे दिए हुए थे? डीपीएसपी में दिए हुए थे, ठीक है। यानी क्या, यानी दिए हुए थे, यानी सिर्फ यानी ऐसे कि मेंशन किए हुए थे, लेकिन वो ऐसे क्या क्लियरली बोला गया नहीं था। वो कहता है कोई कोड लैंग्वेज में बोलता है भाई, लेकिन पर यानी क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये भी ऐसे ही थे डीपीएसपी भाई, दिए हुए थे, इम्प्लिसिट थे, सीधा वर्ड क्या, इम्प्लिसिट थे, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सप्लिसिट नहीं थे, यानी सुस्पष्ट तरीके से दिए हुए नहीं थे, व्यक्त किए गए नहीं थे। एक्सप्लिसिट का मीनिंग अगर कहे तो, ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट थे भाई, लेकिन वो कैसे कि इतना बड़ा मेंशन नहीं था, ये थी भाई दिए हुए सोशलिस्ट कंटेंट, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं दिए हुए थे। लेकिन अब क्या एक्सप्लिसिटली दिए हुए है प्रियम्बल में सोशलिस्ट के से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट कंटेंट थे क्या? जी भाई डीपीएसपी में थे। डीपीएसपी इम्प्लिसिट ध्यान में रखना, सीधा सीधा डीपीएसपी इम्प्लिसिट, प्रियम्बल के रहने से एक्सप्लिसिट हो गया अभी वो, ठीक है। पूरी तरह से उन्होंने क्या स्पष्ट तरीके से दिए हुए है कि नहीं भाई, अभी क्या पूरी तरह के मेंशन है, ठीक है। तो देखो फिर इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके बाद क्या बताया कि हमारे इंडिया का जो सोशलिज्म का ब्रांड है वो कैसे भैया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है क्या भैया? नहीं, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, ठीक है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है भाई, हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है भाई, नेशनलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? नेशनलाइजेशन हो जाता है। नेशनलाइजेशन यानी क्या है पता है ना आपको, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है तो उसको कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन अगर करता है तो उसे नेशनलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन यानी क्या हो गया भाई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कौन ओन कर रहा है अभी, प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन तो समझ में आ गया, ठीक है। यानी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है कि नेशनलाइजेशन होता है सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसे कहा जाता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ठीक है। यानी बेसिकली जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसका सभी का नेशनलाइजेशन हो जाएगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबोलिशन हो जाएगा, अपने आप ही हो जाता है फिर वो तो नेशनलाइजेशन हो गया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अबोलिश ही हो गई ना, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है? तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है भाई, फेथ है मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गया भाई, ठीक है। बेसिकली प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड। क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। ये हो गया भैया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या हो गया भैया? ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ना, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स है, मार्क्सिज्म के भी है, गांधीज्म के भी है, ठीक है। लेकिन हेवीली लीनिंग है, यानी किसकी तरफ झुका हुआ है? गांधीज्म की तरफ झुका हुआ है। किसकी तरफ झुका हुआ है भाई? गांधीज्म की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये इस तरफ यहाँ पे ध्यान में रखना, डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था भाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी। भाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम ही है क्या? तो पॉवर्टी एंड करना, इग्नोरेंस अज्ञान कम करना, ठीक है, डिसीज खत्म करना भाई, इनइक्वलिटी अपॉर्चुनिटी उसे भी क्या करना है? एंड करना है। ये क्या है भाई? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है। ये किसने कहा था? ये कहा था भाई सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था उसमें थोड़े जो हमारे सोशलिस्ट क्रेडेंशियल थे वो क्या हो गए थे, इंडियन स्टेट के डाइल्यूट हो गए थे, थोड़ा क्या हो गए थे, डाइल्यूट हो गए थे। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था ना 1991 में, उस वजह से, ठीक है। इसमें नहीं जाएंगे अभी अपन, ठीक है, ये इतना है भी नहीं, स्टिक टू द पॉइंट रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो सोशलिस्ट कंटेंट क्या हमारे पहले इसमें मेंशन ही किए गए नहीं जी, मेंशन किए गए थे, इम्प्लिसिटली थे डीपीएसपी में, प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली मेंशन किए गए। सोशलिस्ट वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या कर लिया? ऐड कर दिया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म समझ में आया, मिक्स्ड इकोनॉमी ध्यान में रखना,
ठीक है। और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या आता है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबोलिश हो जाती है, अबोलिशमेंट है ये बेसिकली, ठीक है। अबोलिशन हो जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, नेशनलाइजेशन हो रहा है, नहीं अबोलिशन ही हो रहा है भाई, ठीक है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी का क्या हो जाएगा, नेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो ठीक ये था भैया हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ध्यान में आ गया भैया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या है भैया, सेकुलर है, ठीक है। तो सेकुलर ये जो वर्ड है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड किया था, ठीक है। तो देखो उसके बाद देखो सेकुलर तो पता है ना भाई, न्यूट्रल रहेगा रिलीजियस मैटर में, क्या यानी कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना हमारा इंडिया का, है क्या ऑफिशियल रिलीजन, नहीं है भाई। वैसे भी मैंने आपको सैलेंट फीचर्स में बताया था कि इंडियन सेकुलरिज्म पॉजिटिव कंसेप्ट है, यानी सभी रिलीजन को क्या मिलेगा भैया हमारे इंडिया में, इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी भैया, और इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ये है हमारा इंडियन सेकुलरिज्म भैया, पॉजिटिव कंसेप्ट। हालांकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म इसके अपोजिट में था, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर थी स्टेट और चर्च की या फिर रिलीजन की, ठीक है। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974 सेकुलर स्टेट अल्दो द वर्ड्स, ओके बेसिकली ये कह रहे हैं कि सेकुलर स्टेट ऐसा वर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया हुआ नहीं है, एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में 1974 में कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी सेकुलर स्टेट हमारे जैसे कि फेडरेशन ये वर्ड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है क्या, नहीं। उसी तरह सेकुलर स्टेट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया नहीं है ये वर्ड, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंश्योर किया था कि ये जो प्रोविजंस है थोड़े बहुत दिखने चाहिए था, आर्टिकल 25 to 28 में आपको ये प्रोविजंस मिल जाएंगे सेकुलर के, पता है ना, ठीक है। क्या है, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन है भाई, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजन है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और वो तो बता ही दिया है मैंने कि हमारा जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो कैसे पॉजिटिव कंसेप्ट है, कैसे है भाई पॉजिटिव कंसेप्ट, इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है भाई सभी रिलीजन को और इक्वल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, ठीक है, किसी के फेवर में नहीं है, ठीक है। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भैया, हम क्या हो गए भैया, सेकुलर स्टेट हो गया, यानी न्यूट्रल है हम रिलीजन के मामले में। हालांकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म आपको पता है कैसा है भाई, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है भाई, किसके बीच में, स्टेट एंड रिलीजन के बीच में, इधर टांग नहीं अड़ाएगा इधर टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन क्या इंडिया का जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर में टांग अड़ा सकता है, जी भाई। जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ना, कि जो यानी सोसाइटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो, वहां पे क्या कर सकता है फिर हमारा स्टेट, इंटरफेयर कर सकता है, बहुत ही कम ओकेजन रहते हैं, ठीक है, वहां पे क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये थे भैया सेकुलर वाले प्रोविजन, ठीक है। समझ में आ गया भैया सेकुलर वाला क्या मामला है क्या मसला है, तो ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देख लो आप, टाइप्स ऑफ स्टेट्स, ये रह गया था अपना, ठीक है। यानी अथेइस्टिक स्टेट यानी क्या होता है, अथेइस्टिक स्टेट यानी होता है भाई एंटी रिलीजन, क्या होता है भाई, एंटी रिलीजन, यानी वो हर एक क्या रिलीजन को कंडेम करता है, हर एक रिलीजन को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, कंडेम से नहीं, बहुत हार्श वर्ड हो गया, ठीक है। तो क्या करता है भाई, हर एक रिलीजन को क्या करता है, वो कंडेम करता है, क्रिटिसाइज करता है, वो हो गया एंटी रिलीजन, ठीक है। एटीएस ध्यान में रखना है आपको को, अथेइस्टिक, थियोक्रेटिक और सेकुलर। थियोक्रेटिक क्या हो गया भाई, थियोक्रेटिक यानी हो गया भाई प्रो रिलीजन, प्रो रिलीजन यानी क्या हो गया भैया, प्रो रिलीजन यानी क्या, ऐसे स्टेट जिन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन क्या कर दिया भाई, डिक्लेयर कर दिया स्टेट रिलीजन है करके, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। ये क्या है भाई, थियोक्रेटिक स्टेट है। और सेकुलर स्टेट यानी भाई न्यूट्रल है भाई, चाहे हम रिलीजन के बारे में, सॉरी रिलीजन के बारे में हम न्यूट्रल है भाई, हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का अपहोल्ड नहीं करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का साथ नहीं देते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई सेकुलर स्टेट, जैसे कि हमारा इंडिया है, यूएसए है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, सेकुलर स्टेट हो गया, ठीक है। तो आपको एटीएस ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है आपको, एटीएस, अथेइस्टिक एंटी रिलीजन, थियोक्रेटिक प्रो रिलीजन, सेकुलर न्यूट्रल, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। ये सेकुलर आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते, उसके बाद देखो भाई डेमोक्रेटिक, उसके बाद देखो क्या, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्या हमारे प्रियम्बल में दी हुई है, क्या हुई है, दी हुई यानी अनुबद्ध की गई है, कहाँ पे, प्रियम्बल में, ठीक है। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दी है डेमोक्रेटिक, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन,
कि जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिसी है या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटी है बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी पे। आप किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी पे। अब ये क्या होता है भाई डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी? ठीक है, तो बेसिकली क्या है? पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर, पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ये तो हम सबको पता ही है भाई। हमारे इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ से पावर डिराइव करती है भाई? पीपल से। सोर्स ही क्या है? पीपल ही है। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी का मीनिंग क्या होता है भाई? तो मीनिंग होता है भाई इसका कि पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। है क्या भैया इंडिया में? जी है ना। इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है भैया। समझ में आ रहा है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी यानी सुप्रीम पावर कौन पोजेस कर रहा है भाई? हमारे पीपल कर रहे हैं, यानी पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। उसके बाद देखो भाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी क्या होता है? पता है आपको? डेमोक्रेसी क्या है? टाइप ऑफ पॉलिटी है, फिर गवर्नेंस का एक मॉडल है। ठीक है, क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से आया है, यानी ये जो वर्ड है टू ग्रीक वर्ड से है। डेमो, डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस का मीनिंग क्या होता है? डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस यानी हो जाते हैं भाई पीपल, एंड क्रेटियानी क्या हो जाते हैं? क्रेटियानी हो जाते हैं रूल, पीपल का रूल। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी कहा जाता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये एक प्रकार का। ठीक है, समझ में आ गया भैया यहाँ तक? ठीक है, अब डेमोक्रेसी जो है दो टाइप की है भाई, एक डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी क्या होता है भाई? जो पीपल रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक डिसीजन मेकिंग में। हर एक डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। उसे कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा? पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। वही कहा कि क्या कहा, हर एक डिसीजन मेकर में क्या करेंगे? हर एक लोग पार्टिसिपेट करेगा। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार क्या दिए हुए? डिवाइसेस दिए हुए या फिर इंस्ट्रूमेंट दिए हुए। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। ठीक है, अब देखो रेफरेंडम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अब रेफरेंडम का मीनिंग क्या होता है कि ए प्रोसीजर वेयर बाय प्रोपोज लेजिस्लेशन इज रेफर टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्टर्स। यानी क्या किया जाता है? लेजिस्लेचर के एक प्रोसीजर है। ठीक है, बेसिकली एक लेजिस्लेशन लाया जाता है। ठीक है, उस लेजिस्लेशन को सेटल करने के लिए क्या किया जाता है? बेसिकली पीपल का डायरेक्टली वोट लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताते हो, चलो ये पाकिस्तान है। ठीक है, एक एग्जांपल। ठीक है, अब आपको पता है पाकिस्तान ने बहुत सारा क्या आईएमएफ वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से क्या लोन लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी इनकी कंडीशन इतना खस्ता हो गई, जस्ट इमेजिन कि अभी ये पे ही नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के लेजिस्लेशन में एक क्या लाया? लेजिस्लेचर में एक लेजिस्लेशन लाया। और इस लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या था? किस लिए लाया गया? कि भाई ये जो आईएमएफ का लोन है ये हमें फेडना चाहिए या नहीं फेडना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा ही लेजिस्लेशन था। अब इस लेजिस्लेशन पे क्या करेंगे? जो पीपल है वो वोट करेंगे। क्या करेंगे? वोट करेंगे। ठीक है, अगर क्या करते हैं पीपल, जी हाँ फेरना चाहिए, यस के फेवर में ज्यादा वोट करते हैं, ठीक है भाई फेरना पड़ेगा। नो के फेवर में करते हैं, ठीक है भाई हम नहीं फेरेंगे। इसी को कहा जाता है रेफरेंडम। यानी लोगों को किसी मुद्दे पे डायरेक्टली वोट करने के लिए लगाया जाता है, और फिर जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल किया जाएगा। किसके बेस पे? लोगों के वोट के बेस पे। उसे कहा जाता है रेफरेंडम। ठीक है, अब इनिशिएटिव क्या होता है भैया? देखो फिर, ए मेथड बाय मींस ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर एनेक्टमेंट। ठीक है, अब क्या हो गया था यहाँ पे? पाकिस्तान के बेस में दिखा तो लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन लाया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इनिशिएटिव में खुद लोग क्या कर रहे हैं कि एक लेजिस्लेशन डाला है और बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई इसको एनेक्ट कर दो, इसको क्या कर दो? एनेक्ट कर दो। इसी को कहा गया है इनिशिएटिव। जैसे कि देखो एक एग्जांपल बता दो। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, ये क्या कर लिया भाई? हमारे लोगों ने ला दिया इसका लेजिस्लेशन। ठीक है, और यानी बिल लाया इसका, कि बोल रहे कि भाई ये ऐसा ऐसा बिल है, प्रपोज कर रहे बिल, ये बिल लाओ और क्या कर दो? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दो। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया इनिशिएटिव। यानी पीपल यानी पीपल जो है वो बिल ला रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इनिशिएटिव्स। ठीक है, फिर रिकॉल किसे कहा जाता है? देखो रिकॉल देखते हैं। रिकॉल देखो, ए मेथड बाय मींस ऑफ विच द वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म
व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। अगर कोई ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटीज अगर प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करता है तो पीपल क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, उनकी यानी उनका जो भी टर्म है उस टर्म से पहले, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये हो गया रिकॉल। ठीक है, अगर कोई ऑफिशियल है वो क्या कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे पीपल, क्या कर लेंगे उसको, उसका टेन्योर पूरा होने से पहले ही क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसे कहा जाता है रिकॉल। उसे क्या कहा जाता है, रिकॉल। ठीक है, प्लेबिसाइड यानी क्या होता है भैया फिर, तो बेसिकली देखो, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इट इज द जनरली यूज्ड टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। यानी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि पीपल का वोट मांगा जाता है, भाई ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये आप क्या कर लो, वोट कर लो। ठीक है, यानी ओपिनियन मांगा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपिनियन मांगा जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, वहाँ पे क्या नेहरू जी का इरादा था, क्या प्लेबिसाइड करेंगे भाई, क्या करेंगे, प्लेबिसाइड करेंगे। यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनका ओपिनियन लेंगे। क्या लेंगे, ओपिनियन लेंगे। किस बारे में लेंगे भाई, कि भाई आपको इंडिया में रहना है या फिर पाकिस्तान में रहना है। ठीक है, तो ओपिनियन लेना। ठीक है, इसको प्लेबिसाइड कहते हैं। हालांकि ये जो था ना, नेहरू जो लाने वाले थे, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक दिया था, भाई मत करो ऐसा। ठीक है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो प्लेबिसाइड ध्यान में आ गया। ठीक है, यानी किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे क्या लेना, पब्लिक का ओपिनियन लेना, उसे कहा जाता है प्लेबिसाइड। जनरली ये क्या, कुछ बाउंड्री वगैरह के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होंगे, वो सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एग्जांपल्स, यानी डिवाइसेस थे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है भैया, जैसे हमारी इंडिया में है, क्या है कि हम खुद जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं क्या, नहीं, लेकिन हमने क्या किए हुए, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हुए हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ अस, यानी हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, यानी हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये रिप्रेजेंटेटिव, तो ऑन बिहाफ ऑफ अस क्या कर लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ध्यान में आ रहा है, तो इसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी किसी और के द्वारा हमको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन रिप्रेजेंटेटिव को किसने चुना है, हमने ही चुना है भाई। ठीक है, तो ये हो गई भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भाई कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया ना भैया, क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है भैया, ये क्या होती है, इसके भी कुछ टाइप दिए हुए हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी करके भी नोन किया जाता है। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है भाई कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रह सकती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, या फिर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी रह सकती है, प्रेसिडेंशियल टाइप भी रह सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समझ में आ गया है ना। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पीपल ने क्या किया, किसी एक को चुना और ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल क्या कर रहा है अभी, वो उसको पीपल, यानी बेसिकली वो पीपल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, यानी जो भी डिसीजन वो लेगा वो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल लेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या आएगा, एक आएंगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ जाएंगी, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी आएंगी। तो हमारी इंडिया में कौन सी है भैया, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन कैसी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भैया। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी हमारे जो एग्जीक्यूटिव है भैया, ठीक है, वो क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल है कहाँ पे, लेजिस्लेचर को, उसको जवाब देना पड़ेगा ना भाई। कुछ अगर लाते स्कीम वगैरह, भाई इतना पैसा कहाँ पे दिया, कैसे हो गया, ये क्यों साफ नहीं हुआ, यमुना रिवर क्यों साफ नहीं हुई, तो लेजिस्लेचर में क्या भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना इनको। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है भैया, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो भी वो पॉलिसीज ला रहे हैं, जो भी उनके एक्शंस है, उनकी जवाबदेही उनको बनती है एग्जीक्यूटिव को। जैसे कि सीएम क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर क्या है भाई, पीएम हमारा एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो इनकी जवाबदेही बनेंगी ना भाई लेजिस्लेचर में, कि भैया आपने बोला था कि हम यमुना रिवर यानी को साफ कर देंगे, 10,000 करोड़ आपने अलोकेट किए थे, हुआ क्यों नहीं भाई, आपने क्या एक्शंस लिए। ठीक है, आपकी क्या पॉलिसी है यमुना रिवर को लेकर, इसकी जवाबदेही देनी पड़ती है ना। ठीक है, तो क्या है भैया बेसिकली कि क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है हमारी, उसमें क्या है, हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो भाई रिस्पॉन्सिबल है किसको, लेजिस्लेचर को।
ठीक है। इसके अलावा देखो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है भैया, हमारा जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर किस वजह से, तो सबसे पहले भाई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी की वजह से। क्या है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं भैया हर 5 साल में। क्या होता है, हर 5 साल में क्या होते हैं, पीरियोडिक इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है। रूल ऑफ लॉ है भैया, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है भाई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। ठीक है। जुडिशियरी है भैया हमारे यहाँ पे, जी भैया। इंडिपेंडेंट है, जी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन है क्या भाई, कि भाई तुम इस कलर के हो, तुम इस सेक्स के हो, तुम इस रेस के हो, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्या, नहीं किया जाता है भैया। ठीक है। तो ये क्या है भाई, हमारे सब डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है हमारे इंडियन पॉलिटी के। क्या है भाई, ये हमारे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटी के। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में आ गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो, द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज इन द प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यानी ये बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक जो यानी मेंशन की हुई टर्म है, ये सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही एक्सप्रेस नहीं करती, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के मैंने लेंदियस अपने सॉरी लेंदियस किया जाता है सैलिएंट फीचर्स में देख लिया था। ठीक है। ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थोड़ा यार बहुत इन डेप्थ में समझाना पड़ेगा आपको, यानी वो PSR में थोड़ा आ जाएगा। ठीक है। तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी सोशल फीचर्स ध्यान में रखो। ठीक है। सोशल स्तर पे क्या रहेंगी, इक्वेलिटी, और इकोनॉमिक स्तर पे क्या रहेंगी, इकोनॉमिक डायमेंशन के बेस पे इक्वेलिटी। ऐसे भी ध्यान में रखो। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। सोशल डेमोक्रेसी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। देखो फिर सोशल डेमोक्रेसी के बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो बताया था, वो बात बताते हैं अभी। ठीक है। देखो सोशल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी यानी क्या आता है, इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी सोशल मैंने कहा था ना इक्वलिटी। ठीक है। यानी सोशल डेमोक्रेसी यानी क्या आता है कि भाई ऐसी क्या वे ऑफ लाइफ क्या करती है, जो रिकॉग्नाइज करती है, किसको रिकॉग्नाइज करती है भाई, इक्वलिटी को, लिबर्टी को, फ्रैटर्निटी को। इक्वलिटी यानी पता है समानता, लिबर्टी यानी क्या हो गया भाई, फ्रीडम हो गया, फ्रैटर्निटी यानी क्या हो भाई, भाईचारा, ब्रदरहुड। इसको क्या करती है भाई, ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाई सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्या, जो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी है, बेसिकली जो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी है, इन्हें हम अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते भैया, ये तीनों का एक समूह ट्रिनिटी है। ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी नहीं है, क्या होगा, लिबर्टी है लेकिन इक्वलिटी नहीं है, क्या होगा, समझ में आ रहा है। देखो इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। इक्वलिटी तो दी हुई है भैया कि नहीं भाई सब इक्वल है। ठीक है। ऐसे बताया गया कि जस्ट मेल एंड फीमेल इक्वल है, लेकिन भैया लिबर्टी नहीं है, फीमेल को लिबर्टी नहीं मिल रही थी, इस इक्वलिटी का क्या फायदा भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब लिबर्टी है कि भाई मेल फीमेल को क्या है, सेम लिबर्टी है, जो चाहे कर सकते हो, लेकिन इक्वलिटी नहीं है भैया। क्या नहीं है यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे फीमेल को, डिस्क्रिमिनेट कर रहे, या फिर जेंडर के बेस पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्या फायदा भाई, चलो भैया इक्वलिटी है, लिबर्टी भी है, लेकिन भाईचारा ही नहीं है, तो हारमोनी में कैसे रहेंगे भाई, क्या फायदा ऐसे इक्वलिटी और लिबर्टी का, जब फ्रेटर्निटी नहीं है, भाईचारा ही नहीं है, कुछ फायदा है क्या। ठीक है। जस्ट इमेजिन करो भाई, ये क्या है, ये अपना इंडिया है, अच्छे से निकालो थोड़ा। ठीक है भैया। ठीक है। ये क्या है भैया, हमारा इंडिया है। ठीक है। अब मान लो इंडिया में क्या है भैया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है भैया, ऐसे मान लो, टेरिटोरियल क्या है भैया, इंटीग्रिटी है, लेकिन साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी नहीं है। यानी क्या है, हमारा इंडिया टेरिटोरियल तो क्या है भाई, एक है, थोड़ा संभाल लो, ऐसा ही है भाई, अपना मैप पे अपनी क्षमता भाई को तुम्हारे। ठीक है। क्या है भाई, टेरिटोरियल तो यानी इंटीग्रिटी है, लेकिन अंदर क्या है, ये भाई लोग एक दूसरे से भिड़ रहे, मार पीट रहे। ठीक है। ये लोगों में भाईचारा ही नहीं है भाई, फ्रेटर्निटी ही नहीं है, क्या फायदा भाई फिर चीज़ का। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए और साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए भाई, तभी कोई कंट्री क्या कर पाएंगी भाई, फ्लरिश कर पाएंगी, प्रोग्रेस कर पाएगा।
समझ में आ रहा? ये सोशल डेमोक्रेसी भी में वैसे बताया। सोशल डेमोक्रेसी भी क्या है भाई, क्या इक्वलिटी चाहिए भाई, लिबर्टी भी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी भी होनी चाहिए, ट्रिनिटी है भाई, ठीक है। इनको एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, क्या इनको कोई एक दूसरे से अलग नहीं करता। अरे अलग जरा अगर कर लिया तो क्या फायदा, जैसे कि मैंने बताया इक्वलिटी है, लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी है, इक्वलिटी नहीं है, दोनों है लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं है, क्या फायदा फिर उस इक्वलिटी और लिबर्टी का, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डिवोर्स वन फ्रॉम द अनदर इज टू डिफेट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वलिटी। लिबर्टी और इक्वलिटी को हम अलग अलग कर सकते हैं क्या? जी नहीं कर सकते। क्या होता है अभी मैंने बताया, ठीक है। और इक्वलिटी भी लिबर्टी से अलग हो सकती है क्या? नहीं, ठीक है, ये भी बताया, ठीक है। उसके अलावा लिबर्टी और इक्वलिटी को फ्रेटर्निटी से अलग किया जा सकता है क्या? जी नहीं भाई, फ्रेटर्निटी अलग हुई तो क्या ही भाईचारा ही नहीं बचा तो क्या फायदा भाई इस इक्वलिटी लिबर्टी का, नोच खाएंगे लोग एक दूसरे को तो, ठीक है ना। तो भाई क्या हो गया कि अगर इक्वलिटी नहीं रहती है तो लिबर्टी क्या प्रोड्यूस करेंगी भाई, यानी फ्यू में इनकी क्या हो जाएगी भाई, सुप्रीमेसी हो जाएगी ना। यानी देखो मेजोरिटी किसको सप्रेस कर देंगी, फिर माइनॉरिटी को सप्रेस कर देंगी, इक्वलिटी नहीं है तो। समझ में आ रहा है? देखो क्या बोला इन्होंने, विदाउट इक्वलिटी, यानी क्या इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन लिबर्टी है। इस सेंस में क्या हो जाएगा, अपनी जो मेजोरिटी है वो क्या कर देगी, माइनॉरिटी को सप्रेस कर देंगी। क्यों भाई, इक्वलिटी नहीं है ना, लिबर्टी है सिर्फ, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या है भाई, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, खेत खलियान ज्यादा होंगे, ठीक है। माइनॉरिटी के पास नहीं है भैया, तो क्या हो जाएगी, इनकी सुप्रीमेसी बन जाएंगी ना माइनॉरिटी के ऊपर। जो जमींदारी वगैरह जो अबलिश की है, क्यों अबलिश की है भाई, यही सुप्रीमेसी खत्म करने के लिए। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी में थे ना वो भैया, एक ही जमींदार के पास 200 एकड़, 250 एकड़, 500 एकड़ थी, बाकी तो क्या करते थे भाई, खाली खेत में काम करते थे भाई, 200 लो, 200 रुपये लो, 100 रुपये लो, भग जाओ। यानी क्या कर रहे थे ये, मेजोरिटी माइनॉरिटी की सप्रेस कर देंगी ना, इससे कुछ लोगों की बहुत सारे ऊपर यानी सुप्रीमेसी बन जाएगी, ठीक है। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, बराबर है भाई, इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी नहीं है, क्या हो जाएगा, क्या फायदा भाई, इंडिविजुअल इनिशिएटिव क्या कर देंगे, किल हो जाएगा। कैसे किल होगा भाई, देखो भाई मेल एंड फीमेल वाला ध्यान में रखो भैया, समझ में आ रहा है, मेल एंड फीमेल वाला तो ध्यान में रख के देखो आप क्या बोल रहे कि इक्वलिटी है, चलो भाई मान रहे कि क्या इक्वलिटी है, मेल और फीमेल एक है, लेकिन लिबर्टी नहीं है। फिर इक्वलिटी तो बोल रहे, इक्वलिटी है भाई, मेल और फीमेल है, चलो 18, लेकिन क्या है, जैसे कि देखो एक सीधी बात बताता, जैसे बच्चों जैसी बात करेंगे अभी, चलो क्या है कि भाई पतंग क्या है, मेल और फीमेल उड़ा सकते हैं, ये हो गई भाई इक्वलिटी, ठीक है, लेकिन लिबर्टी नहीं है भाई। अब लिबर्टी नहीं है इन द सेंस कि भाई फीमेल जो है ना वो पतंग क्या कर पाएंगी, सिर्फ 10 ही मिनट उड़ा पाएंगी। समझ में आ रहा है क्या हो गया, फीमेल का जो है, उनका जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, इनकी इनकी लिबर्टी पे क्या आ गई भाई, गदा आ गई। फिर ऐसी इक्वलिटी का क्या फायदा भाई, एग्जाम्पल ऐसा दिया कि आपको समझ सके इसीलिए ऐसा दिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, वेरियस एग्जाम्पल्स हम पुट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं यानी कंसिडर करता कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था 1997 में, द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स टू एस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक। तो क्या बेसिकली बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई इन्विजन किया है, यानी आइडिया की है कि क्या है भाई कि इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर क्या करेंगे हम लाएंगे, और उसमें भी क्या बोल रहा है कि हर सिटीजन को रेंडर करेंगे यानी सर्विस देंगे, क्या कैसे, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस रहेगा, ठीक है। किस में रहेगा, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी, सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेमोक्रेसी में रहेगा, यानी भारत रिपब्लिक, ठीक है। इसका मीनिंग जो है ना आपको समझ में आ जाएगा, जैसे सोशल इक्वेलिटी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, पॉलिटिकल इक्वेलिटी इसमें, ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इस सेंस में वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, हाँ मेंस के परस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत कहा तभी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मार्क करके रख सकते हो कि भाई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद देखो फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इंडिया के सेंस में बहुत बार हो चुका है शायद अब तक। चलो फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई है, एक है मोनार्की भैया और दूसरी है रिपब्लिक। अब मोनार्की में क्या होता है भैया, जो हेड ऑफ द स्टेट है भैया वो एज अ सक्सेशन के बेस पे क्या करते हैं, अपनी सीट यानी ग्रैब कर लेते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में देखो, क्वीन थी भाई, पहले नाम नहीं मेरे को पता भाई, उतना मैं जाता नहीं उन सब चीजों में, ठीक है। क्वीन थी, अब उसका जो बेटा होगा वो बन गया किंग, क्या किंग चार्ल्स है, किंग जॉर्ज है, वॉट एवर, ठीक है। तो सक्सेशन के बेस पे आ रहे हैं भैया, क्वीन को यानी इलेक्ट किया गया था क्या, नहीं। इस किंग को इलेक्ट किया गया क्या, नहीं भाई, वो सक्सेशन के बेस पे आ गया, हेरिडिटरी बेस पे चलते आ रहा है उनका, नहीं सक्सेशन के बेस पे आ रहा है, ठीक है। यानी हेड ऑफ द स्टेट क्या रहता है, हेरिडिटरी पोजीशन जो है उसको क्या करता है, एंजॉय करता है। और उस जो ऑफिस में आ रहा है, हेड ऑफ द स्टेट के ऑफिस में जो अभी ये किंग आके बैठा है, ये कैसे आया, थ्रू सक्सेशन। कैसे आया भाई, थ्रू सक्सेशन आया है। ये मर जाएगा भाई, इसका कोई बेटा होगा, भाई होगा, वो आ जाएगा फिर, ठीक है। ब्रिटेन में है ना ये, क्या है ब्रिटेन में, तो बेसिकली ब्रिटेन में क्या है भैया, मोनार्की है। मोनार्की यानी हेड ऑफ द स्टेट क्या भैया, हेरिडिटरी पोजीशन से चलता आ रहा है, ठीक है, यानी ऑफिस में वो सक्सेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। रिपब्लिक यानी क्या होता है भाई, रिपब्लिक यानी क्या होता है भाई, हेड ऑफ द स्टेट क्या रहता है भाई, इलेक्टेड रहता है, क्या रहता है भाई, इलेक्टेड रहता है। कैसे रह सकता है, ये देखो क्या रहेगा, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, चाहे फिर वो डायरेक्टली इलेक्टेड रह सकता है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड रह सकता है। जैसे कि इंडिया के सेंस में अगर बोले रिपब्लिक, तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है भाई, प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट क्या है भैया, इलेक्टेड है, क्या है, इलेक्टेड है। डायरेक्टली इलेक्टेड है क्या भैया, नहीं भैया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो इसे कौन चुनता है, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं, जो पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं, वो इन्हें चुनता है, ठीक है। ये हो गया इंडिया के सेंस में। और ये हेड ऑफ द स्टेट अगर देखो यूएसए के सेंस में क्या हो जाएगा भैया, डायरेक्टली है ना, वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड रहता है यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कितने साल के लिए आता है भैया, 5 साल के लिए, यूएसए में 4 साल के लिए रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका मीनिंग, हेड ऑफ द स्टेट का जो मीनिंग है, इसके लिए भी 2 और इन्होंने प्रावधान दिए है, वो देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक जो 1 है उसके बारे में बताया है कि A republic also means 2 more things. One, vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like a king. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं भाई, जो पॉलिटिकल सोवर्निटी है वो पीपल में क्या रहेगी, वेस्ट रहेगी, यानी पीपल से मिल जाएगी, निकलेगी। पावर ऑफ पीपल, वही यार, पोजीशन ऑफ पावर का टाइप है वो, ठीक है। तो बेसिकली देखो, हमारे प्रेसिडेंट है, इनको इलेक्ट क्या इनडायरेक्टली किया जाता है, हम इनके इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किए जाते। लेकिन जो इनको चुन रहे हैं उनको तो हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया हुआ है ना भैया, किया हुआ है ना डायरेक्टली इलेक्ट, समझ में आ रहा है। तो क्या रहेगा, जो पॉलिटिकल सोवर्निटी रहेंगी वो पीपल में वेस्ट रहेगी, क्या रहेंगी, पीपल में वेस्ट रहेगी। अब जो हेरिडिटरी पोजीशन से आ रहा है वहाँ पे पीपल का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या हो गया, पॉलिटिकल सोवर्निटी किस में वेस्ट है, वो इंडिविजुअल में, किंग होंगी या क्वीन होंगी, उसमें वेस्ट है, ठीक है। और एक और दूसरा जो बोला है उन्होंने, क्या बोला है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, किसी भी क्लास को प्रिविलेजेस दी हुई है क्या, नहीं। एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, यानी किसी भी क्लास को क्या स्पेशल प्रिविलेजेस दी हुई नहीं है, यानी सभी पॉलिटिकल ऑफिसेज जो है या फिर पब्लिक ऑफिसेस है वो क्या है, सभी सिटीजन्स के लिए खुले हुए हैं, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन है क्या, नहीं, कि भाई पब्लिक ऑफिसेस में तुम आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना भैया, ठीक है। बहुत थोड़े मस्त भी है और आ जाते हैं, थोड़ा एग्जाम में पूछे वगैरह जाते हैं, ठीक है। ये थे भैया अपना रिपब्लिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ही कंप्लीट करना है आज आपको, ठीक है। तो हम भैया क्या कर लिया, हमने रिपब्लिक तक क्या कर लिया भैया, कवर कर लिया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ तक यानी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ जस्टिस किया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मेरा हिंदी का प्रॉब्लम है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, कभी कभी मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, वो वर्ड्स ही नहीं मिलते कभी कभी मेरे को, ठीक है। लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट, जल्दी बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी भैया, हिंदी अच्छी हो जाएंगी। फिर और एक नई सीरीज हो सकता है फ्यूचर में लाया, अगर सभी बढ़िया तरीके से चला तो, ठीक है। चलो फिर पढ़ लिया करो, ठीक है। और डाउट्स वगैरह आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।